So hey guys, this is Gautam Yadav. Welcome to my channel Ease to English, where we will learn English in a simplest way. So guys, this is my first video. Please support me. Please like and subscribe my channel. तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते अपने टॉपिक की तरफ. तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन. इसको दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं टेल मी अबाउट योरसेल्फ. तो गाइस, इंट्रोडक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है जो कि बच्चे से लेके बड़े तक को देना पड़ता है. किसी भी फील्ड में आप जाएंगे, जैसे आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको इंट्रोडक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी. तो सही इंट्रोडक्शन का जो पैटर्न है वो है, जो पहले पे आता है, जो सबसे फर्स्ट है, स्टार्ट विद योर नेम. तो गाइस, पहले आपको अपना नाम बताना है, फिर कहाँ पे आप रहते हैं. गिव योर प्लेस इंफॉर्मेशन. तो गाइस, अभी हम पॉइंट लिख रहे हैं, मैं बाद में आपको डिस्क्राइब करूँगा ये सारा. तो आपको अपनी एजुकेशन के बारे में बतानी है. जो बच्चे एजुकेशन कर रहे हैं, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको अपने बारे में बताना है. अगर ये इंट्रोडक्शन वो बच्चा कर रहा है जो अभी एजुकेशन नहीं कर रहा, तो उसके लिए हम जॉब का एक्सपीरियंस वो बच्चा बता सकता है. जॉब एक्सपीरियंस. अगर जॉब नहीं कर रहा है तो जॉब एक्सपीरियंस बता सकता है. अगर जॉब कर रहा है तो वो बता सकता है कि मैं अपने इस फील्ड में जॉब कर रहा हूँ. फिफ्थ पे आता है बच्चों हमारा फैमिली. फैमिली के बारे में जो डिटेल है वो बहुत ही आपको शॉर्ट में देना है, इन शॉर्ट. क्योंकि कोई भी इंट्रोडक्शन हम अपना दे रहे हैं, ना कि किसी और का, तो हमें अपने बारे में ज़्यादा बताना है कि जो भी आपका नाम है, जहाँ से आप रह रहे हैं, एजुकेशन जो आप कर रहे हैं, ना कि फैमिली के बारे में ज़्यादा बताना है. तो इसीलिए फैमिली की डिटेल्स बहुत ही शॉर्ट में होना चाहिए. जो कि सिक्स पॉइंट है वो आपकी योर्स strengths and weaknesses. तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो गाइज, यही है हमारे 4 पॉइंट्स जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, और यही है पैटर्न पूरा, 6 पॉइंट. तो पॉइंट 1 है हमारा योर नेम. तो गाइज, अब आप अपना नाम 2-3 तरीकों से बता सकते हैं. जैसे पहला, बहुत ही सिंपल, आई एम गौतम यादव. ये बहुत ही सिंपल है, आप ऐसे बता सकते हैं. और दूसरा, माई नेम इज गौतम यादव. तो गाइस, फर्स्ट पॉइंट में आप बता रहे हैं कि मैं गौतम यादव हूँ, और दूसरे में आप बता रहे हैं कि मेरा नाम गौतम यादव है. तो गाइस, जो बच्चे हैं वो आप ये यूज़ कर सकते हैं. ये थोड़ा इनफॉर्मल हो जाता है, कि इनफॉर्मल मीन्स जो जहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स को, किसी को भी नॉर्मल तरीके से बता रहे हैं, अनऑफिशियली. और आई एम गौतम यादव, ये अभी ट्रेंड में चल रहा है, ये फॉर्मली यूज़ करते हैं, इसको फॉर्मली यूज़ करा जाता है, आई एम गौतम यादव. तो आई होप समझ में आ गया होगा. तो चलते हैं पॉइंट 2 की तरफ. तो गाइस, पॉइंट 2 है हमारा प्लेस इंफॉर्मेशन. इसके अंदर हम अपनी जगह के बारे में बताएंगे कि जहाँ पर हम रह रहे हैं. तो ये भी आप काफ़ी तरीके से बता सकते हैं गाइस. जैसे आई लिव इन द्वारका. तो गाइस, ये बहुत ही सिंपल है कि मैं द्वारका में रहता हूँ. तो देखिए, दूसरा क्या है,
आई एम लिविंग इन द्वारका। तो गाइस इसके अंदर आप बता रहे हैं कि मैं द्वारका में रह रहा हूं। और तीसरा तरीका क्या है, आई एम रेजिडेंस ऑफ द्वारका। तो गाइस मैं द्वारका का नागरिक हूँ, रेजिडेंस यानी नागरिक। और फोर्थ पॉइंट आप ऐसे बता सकते हैं, आई पुट अप फ्रॉम द्वारका, कि मैं द्वारका से ही बड़ा हुआ हूँ, मतलब मैं द्वारका से ही बड़ा हुआ हूँ। और तो गाइस इसके अंदर आप ये सारा तो इनफॉर्मल में आ जाता है, ये तीनों ये इनफॉर्मल में आ जाता है कि आप किसी को भी नॉर्मली कह सकते हैं, ये भी इनफॉर्मल में आ जाता है। बट अगर आप इंटरव्यू देने गए हैं और आप अगर आप अपनी जॉब चाहते हैं कि मेरी जॉब में लग जाए, तो आप ये वाला पॉइंट यूज़ करेंगे। ये फॉर्मल है और बहुत ही सटीकता से यूज़ करेंगे आप इसको, आई एम रेजिडेंस ऑफ द्वारका। तो इसके अंदर थोड़ी सी आपकी वोकैब पे ध्यान अच्छा जाएगा, मीन्स कि इंटरव्यूअर सोचेगा कि हाँ बच्चे की थोड़ी वोकैब ज़्यादा अच्छी है, तो आप ऐसा यूज़ करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट नंबर 3 में आपको अपने एजुकेशन के बारे में बताना है। एजुकेशन के बारे में आपको अपने बताना है, वो भी बहुत ही शॉर्ट में। तो देखिए आप कैसे बता सकते हैं, आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन। तो गाइस इसके अंदर आप ये बता रहे हैं कि मैं ग्रेजुएशन परसुए कर रहा हूँ, यानी अभी भी पढ़ रहा हूँ। दूसरे पेंसिल, अभी भी पढ़ना मतलब अभी निकले नहीं है, अभी उसी के अंदर हैं, अभी ग्रेजुएशन यानी जो 12th के बाद की पढ़ाई, जैसे BCom, BBA, BA, BSc, ये सारी 12th की बाद की पढ़ाई को हम ग्रेजुएशन कहते हैं, जो भी बैचलर डिग्री होती है। और दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों, आई एम परसुइंग BCom program from श्री औरोबिंदो कॉलेज। अगर आपको थोड़ा सा एक्सपैंड करना है अपने सेंटेंस को, या थोड़ा सा डीप में बताना है कि हाँ अगर आपका कॉलेज अच्छा है और अगर आपको बताना है कि हाँ मैं इस कॉलेज से कर रहा हूँ, तो आप बता सकते हैं। तो आप अपने कॉलेज का नाम भी मेंशन कर सकते हैं। इसके अंदर एक और पॉइंट आता है, आप जो बच्चे अभी क्लास में हैं, जो 12th के से नीचे हैं, तो वो ये बता सकते हैं, आई एम स्टडीइंग इन 11th क्लास। अकॉर्डिंग टू योर क्लास आप बता सकते हैं कि मैं 9th क्लास में पढ़ रहा हूँ, 9th 8th, ऐसे आप बता सकते हैं कि मैं अपनी पढ़ाई पढ़ रहा हूँ 11th क्लास की। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4। आई होप आपको पॉइंट नंबर 3 समझ आ गया होगा। पॉइंट नंबर 4 में ये है कि जो बच्चा एजुकेशन नहीं ले रहा है, जो यानी अभी पढ़ाई नहीं कर रहा है, जो जॉब में जा चुके हैं, जो बड़े हो गए हैं, तो वो जॉब के बारे में बताना है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप ये बता सकते हैं, आई आई हैव बीन वर्किंग इन टेस्ला कंपनी फॉर 2 years। तो इसके अंदर आप बताना चाह रहे हैं कि मैं अभी काम कर रहा हूँ टेस्ला कंपनी में 2 सालों से। और दोस्तों जो अभी जॉब नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने छोड़ दिया है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, वो इंटरव्यू के पास गए हैं,
अपनी जॉब मांगने के लिए, जॉब लेने के लिए, तो वो ऐसे कह सकते हैं आई हैव 2 years एक्सपीरियंस इन, कोई सी भी फील्ड आप बता सकते हैं जिस फील्ड से आप हो। एचआर होता है ह्यूमन रिसोर्स, ये पीपल को रिक्रूट करता है, ये पीपल को हायर करता है फॉर हिज कंपनी। उसकी एबिलिटी देख के, कैपेबिलिटी देख के ये कंपनी में जो भी वैकेंट पोस्ट होती हैं वो उनको, एम्प्लॉय को हायर करता है। आई होप पॉइंट नंबर 4 आपको समझ आ गया होगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ, जो कि था फैमिली डिटेल्स। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फैमिली डिटेल्स को बहुत ही शॉर्ट में देना है। आप ऐसा कह सकते हैं आई लिव विद माई फैमिली इन द्वारका। कि मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ द्वारका में। अगर आपको थोड़ा सा और ऐड करना है इसके अंदर, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं देयर आर 4 members in my family I have one younger brother। और अगर आप इकलौते चाइल्ड हैं, तो आप इकलौते चाइल्ड यानी सिर्फ आपके पेरेंट्स से, आपका कोई भाई बहन नहीं है, तो आप ये भी कह सकते हैं आई एम द ओनली चाइल्ड। ओनली चाइल्ड का मतलब होता है इकलौता बच्चा। तो गाइस, पॉइंट नंबर 5 आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये पॉइंट नंबर 6, योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। तो गाइस, इसके अंदर आपको अपनी खूबियाँ और खामियाँ के बारे में बताना है। खूबियाँ तो आपके अंदर बहुत ही होंगी आई होप, तो आप देखिए कैसे बता सकते हैं। आई एम हार्ड वर्किंग, मैं बहुत परिश्रमी हूँ। ये भी आपकी खूबियाँ हैं। सेकंड, इसका एक और है, आप ऐसे बोल सकते हैं आई एम लेबोरियस पर्सन। लेबोरियस का मतलब होता है श्रमशील, मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्कर। मैं श्रमशील व्यक्ति हूँ, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करता हूँ। और इसके अंदर आप और क्या कह सकते हैं, और आप ऐसे भी कह सकते हैं आई एम ऑनेस्ट पर्सन, कि मैं ईमानदार व्यक्ति हूँ। और आप क्या कह सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ्स में, आई एम क्विक लिसनर। क्विक लिसनर का मतलब होता है कि जल्दी से समझने वाला, कि मैं बहुत ही जल्दी से समझ जाता हूँ। कोई भी चीज़ कुछ बताते हैं तो मैं बहुत ही जल्दी समझ जाता हूँ। और ये सारी चीज़ें एक कंपनी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइस। तो चलते हैं नेक्स्ट, जो इसका है वीकनेसेस। वीकनेसेस के अंदर आपको ऐसे बताना है कि ये आपका पॉजिटिव हो, एकदम वीक ना हो। जैसे आई ट्रस्ट ऑन पीपल वेरी
क्विकली। तो गाइज आप इसमें ऐसे बता रहे हैं कि मैं ट्रस्ट कर लेता हूँ लोगों पर बहुत ही जल्दी। तो आप इसमें आप अपनी वीकनेस भी बता रहे हो और अच्छा है, पॉजिटिव वे में बता रहे हैं। ऐसे नहीं बताना है कि आई एम लेजी पर्सन, आई डोंट डू एनीथिंग, आई जस्ट यूज़ माई फ़ोन एवरी डे। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं बताना है आपको। और भी ऐसे कह सकते हैं, आई कांट से नो व्हेन समवन आस्क्स फॉर हेल्प। तो इसके अंदर आप ये भी बता रहे हैं, पहले तो इसका मतलब जान लेते हैं। इसमें आप ये कह रहे हैं कि मैं किसी को ना नहीं कर पाता जब कोई मुझसे हेल्प के लिए पूछता है। तो इसके अंदर आप ये बता रहे हैं कि आप कितने हेल्पफुल हैं, हाउ मच हेल्पफुल आर यू। तीसरा है सम टाइम्स। आप थोड़ा सा अगर और इसको डीप में बताना चाहते हैं, इस पॉइंट को, वीकनेस को, तो आप ऐसे कह सकते हैं, जैसे आप ऑफिस में हैं तो आप ये कह सकते हैं, समटाइम्स आई फॉरगेट टू ग्रीट माई सीनियर्स व्हेन आई डू माई इम्पोर्टेंट वर्क्स। तो इसके अंदर सॉरी, इसके अंदर आप ये बताना चाह रहे हैं कि कभी कभार मैं अपने सीनियर्स को नमस्ते कहना भूल जाता हूँ जब मैं कोई भी अपना इम्पोर्टेंट काम करता हूँ। तो इसके अंदर आप ये बता रहे हैं कि आप कितने ज़्यादा फोकस्ड है अपने काम को लेकर, कि आप बिल्कुल एकदम काम के अंदर अपने घुस जाते हो, बिल्कुल एकदम आप कितने फोकस्ड होके काम करते हो, कंसंट्रेट होके काम करते हो, कि आप अपने सीनियर्स को ग्रीट करना तक भूल जाते हो। सो गाइस, तो आज की वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, जिसके अंदर हमने 6 पॉइंट देखे। पॉइंट नंबर 1 रहा, इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि कैसे आपको अपना नाम स्टार्ट करना है, आई एम गौतम, माय नेम इज़ गौतम करके। तो हमने पढ़ा कि आपको प्लेस के बारे में अपनी जगह का नाम बताना है जहाँ पे आप रह रहे हैं। फिर आपको बताना है अपनी एजुकेशन, काफ़ी शॉर्ट में आपको एजुकेशन भी बतानी है अपनी। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे, स्टडी नहीं कर रहे, तो आपको अपनी जॉब का बताना है, कि जॉब एक्सपीरियंसेस बताने हैं आपको अपने। अगर आपने जॉब छोड़ दिया है तो आपको अपने जितने साल का आपको एक्सपीरियंस है आपको वो बताना है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको अपना जो भी करंट में आप जॉब कर रहे हैं उसकी डिटेल देनी है। फैमिली के बारे में आपको शॉर्ट में इसलिए बताना है क्योंकि यह आपका इंट्रोडक्शन है, ना कि फैमिली का। इंटरव्यूअर वांट्स टू नो अबाउट यू, नॉट अबाउट योर फैमिली। और योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस में आपको जो भी आपकी स्ट्रेंथ है आप वो बता सकते हैं। वीकनेसेस में आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। वीकनेसेस के अंदर आपको जो अपनी वीकनेस है उसको थोड़ा सा पॉजिटिव वे में करके बताना है। बिल्कुल ये नहीं बताना है कि मैं बहुत ही ज़्यादा आलसी हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। नहीं, थोड़ा सा इसको पॉजिटिव वे में लेके बताना है। तो चलिए गाइस, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।